11 हिजरी का वो दिन, मदीना की गलियां खामोश हैं, फजा बोझल है। मस्जिद नबवी में सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम की आंखें अश्कबार हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा चुके हैं। किसी को यकीन नहीं आ रहा। कुछ सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम शिद्दत गम से सुन हो चुके हैं। इसी लम्हे एक दरवाज़ा खुलता है और एक पुरसुकून मगर मजबूत आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की। आप रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़ते हैं, चेहरे पर गम भी है और अज़्म भी। आप रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर से चादर हटाते हैं, पेशानी को बोसा देते हैं और फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में भी पाकीज़ा थे और विसाल के बाद भी पाकीज़ा हैं। फिर मस्जिद में आकर वो तारीख़ी ऐलान करते हैं, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए, और जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले कि अल्लाह हमेशा जिंदा है। जैसे ही ये अल्फाज फ़ज़ा में गूंजते हैं, टूटते हुए दिल संभलने लगते हैं। उम्मत एक बड़े इंतशार से बच जाती है, लेकिन आजमाइश अभी ख़त्म नहीं हुई। इधर सकीफ़ा बनी साइदा में अंसार जमा हो चुके हैं। वो समझते हैं कि खिलाफत उनका हक है, क्योंकि उन्होंने इस्लाम की मदद की, हिजरत करने वालों को पनाह दी। खबर मिलते ही हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु और दीगर मुहाजिर सहाबा वहाँ पहुँचते हैं। माहौल गर्म है, हर शख्स इस्लाम की खैरखाही चाहता है, मगर राय मुख्तलिफ है। अगर उस वक्त कोई गलत कदम उठ जाता तो शायद उम्मत दो हिस्सों में बढ़ जाती। गुफ्तगू के दौरान हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु अंसार की फजीलत बयान करते हैं, उनकी कुर्बानियों का इतराफ़ करते हैं, फिर नरमी से दलील देते हैं कि अरब कबाइल कुरैश की क़यादत को ज़्यादा कबूल करेंगे। अचानक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़ते हैं, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का हाथ थाम लेते हैं और बैत कर लेते हैं। एक लम्हे को सुकूत छा जाता है, फिर सब हाथ बढ़ाते हैं और यूं खिलाफत सिद्दीक़ी का आगाज़ होता है। मगर मदीना के बाहर हालात मुख्तलिफ है। कई कबाइल मुर्तद हो चुके हैं। कुछ कहते हैं हम नमाज पढ़ेंगे मगर ज़कात नहीं देंगे। कुछ नए नबी बनकर खड़े हो गए हैं। सबसे खतरनाक नाम है मुसैलिमा कज़्ज़ाब। उसने हजारों लोगों को अपने गिर्द जमा कर लिया है। ये वो लम्हा था जब इस्लाम की बुनियादें हिल सकती थीं। कुछ सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम मशवरा देते हैं कि फ़िलहाल नरमी इख्तियार की जाए, क्योंकि अभी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम ताज़ा है। मगर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की आंखों में अज़्म की चमक है। वो फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, अगर वो मुझे ऊंट की एक रस्सी भी देना छोड़ देंगे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया करते थे, तो मैं उनसे जंग करूंगा। ये अल्फाज सिर्फ ऐलान नहीं थे, ये इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ का अहद था। लश्कर तैयार होता है, क़यादत सौंपी जाती है हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को। जंग यमामा शुरू होती है। मैदान में तलवारें टकरा रही हैं, गर्दो गुबार आसमान तक उठ रहा है। हिफाज़ कुरान एक एक करके शहीद हो रहे हैं। मुसलमान लम्हा भर को पीछे हटते हैं, फिर संभलते हैं, फिर हमला करते हैं। आखिरकार मुसैलिमा अपने बाग में जा छुपता है, मगर अंजाम से नहीं बच पाता। वो मारा जाता है और एक बड़ा फितना दफन हो जाता है। लेकिन इस जंग ने उम्मत को एक नई फिक्र दी। जब मालूम हुआ कि बड़ी तादाद में हिफाज शहीद हो चुके हैं, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फिक्रमंद हुए। वो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आकर अर्ज़ करते हैं कि कुरान को एक जगह जमा कर लेना चाहिए। पहले तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु झिझकते हैं कि जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया वो कैसे करें, मगर फिर दिल मुतमईन हो जाता है। ये अजीम जिम्मेदारी दी जाती है हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु को। वो गली गली जाते हैं, लिखी हुई आयात जमा करते हैं, गवाह तलब करते हैं, ज़बानी याद करने वालों से तस्दीक लेते हैं। दिन रात की मेहनत के बाद कुरान एक मुसहफ़ की सूरत में महफूज हो जाता है। ये कारनामा क़यामत तक के लिए उम्मत की हिफाजत बन जाता है। दाखिली फितनों के बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की निगाहें बैरूनी ताकतों की तरफ उठती हैं।
फारिस और रोम जैसी सुपर पावर्स सरहदों पर मौजूद हैं। आप रजी अल्लाह अन्हु लश्कर रवाना करते हैं। इराक की सरजमीन पर इस्लामी फौज कदम रखती है। शाम की तरफ भी लश्कर भेजे जाते हैं। ये वो बुनियाद है जिस पर बाद में अजीम फतूहात खड़ी होती हैं। सोचें, अगर इस नाजुक वक्त में कमज़ोर क़यादत होती तो क्या ये सब मुमकिन था? इधर मदीना में खलीफा का तर्ज ज़िंदगी देखें तो हैरत होती है। कोई शाहाना महल नहीं, कोई मुहाफिजों का हुजूम नहीं, एक सादा सा घर, सादा लिबास, मामूली खुराक। खलीफा बनने के बाद भी बाजार जाने लगते हैं ताकि रोजगार कमा सकें। सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम कहते हैं, अब आप उम्मत के काम संभालें, हम आपके लिए वजीफा मुकर्रर कर देते हैं। आप रजी अल्लाह अन्हु इतना ही लेते हैं जितना जरूरी हो। वफात के वक्त वसीयत करते हैं कि जो कुछ बैतुल माल से लिया है वो वापस कर दिया जाए, हत्ता कि अपनी जमीन बेचकर रकम वापस करने का हुक्म देते हैं। यह है दयानत की मिसाल। आप रजी अल्लाह अन्हु के फैसलों में अदल नुमाया है। कोई करीबी रिश्तेदार भी कानून से बाला नहीं। ज़कात का निज़ाम मजबूत किया जाता है, बैतुल माल की निगरानी की जाती है, कबाइल के साथ अहद व पैमान पूरे किए जाते हैं। आप रजी अल्लाह अन्हु का हर कदम कुरान व सुन्नत की रोशनी में होता है। फिर वक्त आता है जब बीमारी आप रजी अल्लाह अन्हु को आ लेती है। जिस्म कमज़ोर हो जाता है मगर फिक्र उम्मत की बाकी है। आप रजी अल्लाह अन्हु मुशावरत करते हैं और हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु को जानशीन नामज़द करते हैं ताकि उम्मत इंतशार का शिकार न हो। 23 जमादी उस्सानी 13 हिजरी को आप रजी अल्लाह अन्हु इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। मदीना एक बार फिर सोगवार है। आप रजी अल्लाह अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया जाता है। यह कुर्बत खुद इस बात की गवाही है कि जिंदगी भी वफा में गुजरी और मौत भी वफा में आई। सिर्फ 2 साल 3 माह की खिलाफत, मगर ऐसा मजबूत निज़ाम कि आने वाली सदियों की तारीख बदल गई। इर्तिदाद खत्म हुआ, झूठे नबी मिटे, कुरान महफूज हुआ, फतूहात की बुनियाद पड़ी और उम्मत को इस्तेहकाम मिला। ये सब उस वक्त हुआ जब हर तरफ खतरात थे। यही वजह है कि तारीख उन्हें सिद्दीक़ अकबर के नाम से याद करती है। आज जब हम उनकी जिंदगी पर नजर डालते हैं तो सवाल पैदा होता है, क्या हम भी हक के लिए इसी जुर्रत का मुजाहिरा कर सकते हैं? क्या हम भी दयानत और सादगी को अपना सकते हैं? क्या हम भी उम्मत की वहदत के लिए खड़े हो सकते हैं? अगर आपको ये दास्तान खिलाफत पसंद आई, अगर आप चाहते हैं कि हम खुलफाए राशिदीन और सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम की मजीद ईमान अफरोज कहानियां इसी अंदाज में आप तक पहुंचाते रहें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए हौसला है और शायद किसी के दिल में ईमान की एक नई रोशनी जगा दे।